with the name of Almighty, rape of the lock, text. आज हमने स्टार्ट करना है. He said, when shocked, who thought she slept too long. यहाँ से he said से सिर्फ जब कह चुका. ये कैंटो 1 है और कैंटो 1 का तकरीबन आखिरी हिस्सा है. आखिरी 3-4 पेज हैं. अगर आप लाइन नंबर काउंट करेंगे तो लाइन नंबर है 115. इससे पहले सिल्फ बेलिंडा के ड्रीम में आया और उसने परियों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इनकलकेट कर दी है ख्वाब की सूरत में बेलिंडा के माइंड में. अब जब वो कह चुका है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि बेलिंडा का डॉग जंप लगाता है बेलिंडा पर और उसके चेहरे को लिक करता है. बेलिंडा आंखें खोलती है और लव लेटर को 1 सेकेंड में पढ़ लेती है. उसके बाद वो प्रिपरेशन करती है, तैयार होती है, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करती है और ऐसे प्रिपेयर होती है जैसे किसी क्लासिकल एपिक पोएम में कोई जंगजू जंग के लिए तैयारी करता है. तो यहाँ पर मोकिंग स्टाइल है. एक फीमेल इस तरह से तैयार होती है. He said, please have a seat. Hurry up, open your book. He said, बताना इसे. Ready? He said, जब सिर्फ सारी बात कह चुका. When shock, फिर शॉक डॉग का नाम है, कुत्ते का नाम है. ये बेलिंडा का कुत्ता है. Who thought, शॉक ने सोचा, she slept too long, कि बेलिंडा बहुत ज़्यादा सो चुकी है. Leaped up, वो बेलिंडा पर जंप लगाता है. And waked his mistress, और अपनी मिस्ट्रेस को उठाता है. With his tongue, अपनी ज़बान के साथ, ज़बान से लिक करता है बेलिंडा को और जो उठाता है. आप ये देखें, वेक्ड हिज मिस्ट्रेस. मिस्ट्रेस का लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे वो कुत्ते की बीवी हो. तो इसका मतलब ये है कि 18th सेंचुरी के अंदर वेमेन के लिए हस्बैंड और डॉग इक्वल वैल्यू रखते थे. इट वॉज देन, फिर ये बेलिंडा, एव रिपोर्ट से ट्रू, अगर रिपोर्ट हमें सही बताती है, अगर हमें रिपोर्ट सही पहुंची है, तो फिर बेलिंडा ने क्या किया? दे आईज फर्स्ट ओपन ऑन द बिली ड्यूक्स. इसे कहने हैं बिली ड्यूक, बिली ड्यूक्स या बिली ड्यू. बिली ड्यू का मतलब है लव लेटर्स. बेलिंडा जहां पर सोई हुई है उसके बेड के ऊपर सामने सलांट पर, उसके बिल्कुल जहां पर आई साइड जाती है ऊपर दीवार पर, वहां पर उसने लव लेटर्स लगा रखे हैं. आपको पता है कुछ लड़कियों ने उनको जो ईद मुबारक के कार्ड मिलते हैं या सालगिरह का कार्ड मिलता है, वो लड़कियां अपने कमरे के अंदर वो दीवार पर लगा देती हैं. वो यहाँ पर बेलिंडा ने लव लेटर सारे लगाए हुए हैं, सामने पिंच किए हुए हैं जो अच्छे अच्छे हैं. जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, सबसे पहले उसकी आंखें नज़ारा करती हैं किसका? लव लेटर्स का. वाउंड्स, चार्म्स एंड अडर्स. और उन लव लेटर्स में क्या लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं? ज़ख्म नज़र आ रहे हैं. कोई शख्स है वो ज़ख्मी है, वो ज़ख्मों की बात कर रहा है. वाउंड्स, अब उसने फ़ौरन ही पढ़ लिया. वाउंड्स, चार्म्स, कोई सपार, कोई खुशी वाली बातें. एडोर्स, तारीफ़ें. वन नो सुनर रेट, आय हाय हाय, लम्हा भर में उसने पढ़ डाली सारे के सारी. ठीक है, जैसे हम सुबह सुबह आजकल उठते हैं तो पहले पहले मोबाइल को हाथ डालते हैं, उसमें देखते हैं किस दोस्त ने हमें कैसा मैसेज किया है. अगर कोई हमारा बहुत अच्छा होता है जिसे हम बहुत चाहते हैं तो उसके मैसेज रात वाले हम दोबारा पढ़ते हैं. बट ऑल द विजन वैनिश्ड फ्रॉम दाई हेड. दाई तुम्हारे, लेकिन ए खूबसूरत दोशीज़ा, तुम्हारे जहन से रात वाला सारा ख्वाब मिट गया. रात जो ख्वाब देखा था, सिल्फ ने जो आकर तुम्हें वार्न किया था कि तुम्हारे साथ एक हादसा होने वाला है, तो वो सारा तुम्हारे जहन से वैनिश हो गया. विजन का मतलब ख्वाब. एंड नाउ अनवेल्ड, और अब ये बेलिंडा, ये देवी, ये नीम देवी अनवेल्ड हो गई है.
बिल्कुल नेकेड हो गई, इसने कपड़े उतार दिए। द टॉयलेट स्टैंड डिस्प्लेड, और टॉयलेट का जो स्टैंड है यानी कि जो वो टेबल है, उसने टेबल का जो आईना है उसने डिस्प्ले कर दिया। यानी कि अब टॉयलेट के अंदर मौजूद जो आईना है वो उसके आगे जो चीज़ें रखी, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें रखी हुई हैं वो सारी डिस्प्लेड हो गई हैं। देखें, हमारे यहाँ टॉयलेट छोटे से होते हैं, जो रिच लोग होते हैं उनके टॉयलेट्स बड़े बड़े होते हैं। जितना हमारा रूम है इतना बड़ा टॉयलेट होता है, उसके फिर 2-3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वॉशरूम के लिए मतलब शी के लिए अलग होता है और नहाने के लिए अलग होता है, और उसके अलावा फिर ड्रेसिंग भी उसी के अंदर होती है। फिर अपने आप को अडॉर्न करने वाली कॉस्मेटिक्स वगैरह लगाने के लिए भी वहीं जगह होती है। तो अब टॉयलेट का मतलब आप छोटा टॉयलेट नहीं लेंगे, टॉयलेट का मतलब पूरी फैसिलिटीज़ के साथ टॉयलेट लेंगे। अब वो गई है और टॉयलेट में जो ही उसने अपने आप को नेकेड किया है, बेलिंडा ने अपने आप को सामने वो उस क्या कहते हैं इस टेबल को, ड्रेसिंग टेबल, हाँ ड्रेसिंग टेबल के सामने जा ठहरी है। सिंगार मेज भी कहते हैं पहले कहते थे, उर्दू में भी यही कहते हैं। ओके जी, अब जब वो इस ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर ठहरी है, ईच सिल्वर वाज, हर एक नकराई चांदी जैसा, मर्तबान इन मिस्टिक ऑर्डर लेट, वो एक पुरस्कार तरतीब के साथ रखा हुआ था। अब ये क्यों कह रहा है, हालांकि वो कहता है कि कॉस्मेटिक्स वहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कॉस्मेटिक के बेहतरीन सिल्वर जैसे मर्तबान वो एक पुरस्कार तरतीब के साथ वहाँ पर रखे हुए थे। ये दरहकीकत वो एक छोटे मामूली चीज़ को एक बड़ा करके बयान कर रहा है, क्योंकि वो एपिक को कॉपी कर रहा है। ठीक है, कि ओए होए होए होए, जो वो मर्तबान छोटी छोटी शीशियाँ पड़ी हुई थी, ओए वो पुरस्कार तरतीब के साथ पड़ी हुई थी। ठीक है, हमें हंसाने के लिए वो कह रहा है ऐसा। फर्स्ट रोब्ड इन वाइट, पहले बेलिंडा वाइट रोब में आती है, यानी कि वो वाइट कलर के चोगा पहनती है, लिबास पहनती है। द निम्फ इंटेंट एडर्स, और ये निम्फ, निम्फ का मतलब दोशीज़ा, अदाएं दिखाने वाली लड़की। ये निम्फ बेलिंडा जो है ये अपने आप को इरादा करती है, इंटेंट एडोर, अपने आप को सजाने का इरादा करती है। विद हेड अनकवर्ड, और सर के ऊपर से वो चादर या कपड़ा या हर चीज़ हटा देती है। हेड अनकवर्ड हो गया है, उसका सर अब अनकवर्ड है। द कॉस्मेटिक पोर्स, और सामने उसके कॉस्मेटिक की ताकतें पड़ी हुई हैं। ये ऐसे जैसे कोई जंगजू जंग पर जा रहा होता है, जंग पर जाने से पहले वो तैयारी करता है। जब तैयारी करता है तो उसके दादा की, परदादा की, किसी देवता की आगे तलवारें पड़ी हुई हैं, कोई ढाल पड़ी हुई है, कोई तवीज़ पड़ा हुआ है, और वो उस वक्त अपने सर पर उस मुकद्दस तलवारों को उठाने के लिए सर पर कोई बड़ी सारी टोपी रख लेता है, सर को ढांप लेता है। तो यहाँ पर ढांप लेता है और फिर तलवार उठाता है, क्योंकि ये एक मुकद्दस काम है, कोई बड़ा काम करने जा रहा है जंगजू। अब यहाँ पर उसके उलट करके दिखाया है उसने, ये गई है और उसने अपने सर को नंगा कर दिया। ओए होए, बेलिंडा का सर नंगा हो गया, और उसके बाद जी कॉस्मेटिक की ताकतें सामने पड़ी हुई हैं। आपको लगेगा कि ये कार्टून टाइप परियों की कोई कहानी है, लेकिन बिलीव कीजिए जब हम क्वेश्चन आंसर में आएंगे तो ये खौफनाक बातें हो जाएंगी, ये बिटर स्टायर हो जाएगी। आपको खुद, आप सारी लड़कियां, आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि ये तो बिल्कुल हमारा कुछ भी नहीं छोड़ रहा, हर चीज़ें बताया जा रहा है, हर तरह की बातें किए जा रहा है। ये अ हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स, और शीशे के अंदर, आईने के अंदर, आईने के अंदर ओ हेवनली इमेज, वो गॉडली इमेज नुमाया हुआ बेलिंडा का, यानी कि बेलिंडा का अक्स नजर आया आईने में। टू दैट शी बेंड्स, और फिर वो बेंड हो गई, झुक गई। टू दैट हर आइज शी रेयर्स, टू दैट उस जगह को देखने के लिए, हर आइज देखने के लिए, शी रेयर्स जिनको वो बहुत कम देखती थी। बेलिंडा बस झुक गई है, झुक कर अपने बॉडी के नीचे वाले हिस्से को, जिन हिस्सों को बहुत कम वो देखती थी उनको देखने लगी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, सेक्सुअल ऑर्गन को देख रही है अपने, द इंफीरियर फेटिस, और फिर वो छोटी
प्रीस्टिस, वो प्रीस्ट तो होता है पादरी, प्रीस्टिस कौन होती है? जो फीमेल पादरी होती है ना, ठीक है, जो बस मुलवानी हम कह सकते हैं। अच्छा, ये जो छोटी प्रीस्टिस थी, इन्फीरियर प्रीस्टिस, ये कौन है? ये है बेलिंडा की मुलाजमा, बेलिंडा की मेड है। उसको उसने कहा है कि वो इन्फीरियर, छोटे दर्जे की प्रीस्टिस है। एट हर अल्टर साइड, ये अल्टर की साइड पर ठहर गई। अब अल्टर का मतलब होता है ऊंचा चबूतरा, वो चबूतरा जो कि किसी देवता के मुफ्त के बाहर होता है, और इस चबूतरे पर लोग आकर गाय, बैल, छोटा बच्चा या बकरा ज़िबा करते हैं, बलि देते हैं, उसकी कुर्बान गाय नहीं होगी। ये अल्टर है, ये मुफ्त के बाहर होती है। और ये जो किंग्स थे, पुराने ग्रीक किंग्स थे, उनके दरबार के बाहर भी अल्टर होती थी। ये वहाँ से अल्टर और कुर्बानी का सिलसिला चलता आ रहा है कि ग्रीक पहले ऐसा करते थे। किंग जब बीमार होता था तो किंग की सेहत के लिए बस्ती के 22-23 नौजवानों के सर काट कर सामने पोल पर लटका दिए जाते थे। कोई रिलीजियस हार्मनी गेन करने के लिए लोग अल्टर पर जाकर छोटे बच्चे ज़िबा करते थे। फिर बाद में जानवर ज़िबा होने लगे और बकरे और बैल, इस तरह की चीज़ें ज़िबा होने लगी। तो अल्टर बड़ी मुकद्दस जगह कंसीडर की जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर लोग आकर दुआएं भी मांगते हैं अल्टर पर ठहर कर। अब यहाँ पर उस ड्रेसिंग टेबल को अल्टर कहा गया कि जी इस, और ड्रेसिंग टेबल की साइड पर उसकी सर्वेंट आकर ठहर गई, लेकिन उसको कहा इस तरह से, हाँ वो छोटी प्रीस्टेस वो उस ड्रेसिंग टेबल वाली अल्टर के साथ आ ठहरी। ट्रेम्बलिंग, और वो थरथरा रही थी, कांप रही थी। बिगिन्स द सैक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड, क्योंकि शुरू होने वाले थे सैक्रेड राइट्स, मुकद्दस रसूमात ऑफ प्राइड, फखर की मुकद्दस रसूमात का आगाज ट्रेम्बलिंग के साथ हुआ, यानी कि थरथराहट के साथ, जैसे बड़ा अहम काम होने जा रहा है। अननंबर्ड ट्रायर्स ओप, और बेशुमार ट्रायर्स, खजाने, डब्बे, ओप खोले गए, एट वंस एकदम, एंड हेयर, और यहाँ पर ओप का मतलब ओपन, एंड हेयर, और यहाँ पर द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपेयर, यहाँ पर दुनिया भर की मुख्तलिफ इबादात का सिलसिला शुरू हो गया। ऑफरिंग्स, इबादात, वेरियस, मुख्तलिफ, दुनिया भर की जितनी भी इबादात हैं वो सारी इस ड्रेसिंग टेबल के सामने होने लगी। यानी कि दुनिया भर के जितने कॉस्मेटिक्स थे वो यहाँ पर लगाना शुरू कर दिए गए हैं। ये पीछे भी बेलिंडा बैठी हुई है। रात में मैसेज कर रहा था, मैंने कहा बेलिंडा का क्या हाल है। कहते हैं आई एम आउट ऑफ सिटी। तो बेलिंडा आउट ऑफ सिटी है, मैं क्या हैम्पटन कोर्ट में है। From each she nicely culls with curious toy. From each, और हर तरह से, she nicely culls, उसने बेहतरीन तरीके से इकट्ठा किया। यानी कि वो जो शीशियाँ हैं, मर्तबान हैं छोटे छोटे, जिसमें क्रीम वगैरह है, उसके अंदर से उसने किसी चीज़ से ऐसे कल किया। क्रीम लगाने के लिए ऐसे उंगली से ऐसे करते हैं ना, कल करते हैं, ठीक है। या किसी कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है कोई ऐसा जिससे वो कल करते हैं, ऐसे कर्व लेते हैं। बस ये जो छोटी प्रीस्टिस थी ना, मेरे ख्याल में उसने उस बोतल में से कल किया है किसी क्रीम को, विद क्यूरियस टाइल, पुरस्रार किस्म की जुस्तजू वाली कोशिश के साथ। टाइल का मतलब कोशिश, क्यूरियस का मतलब पुरस्रार या जुस्तजू वाली, बड़ी जुस्तजू के साथ उसने बेहतरीन तरीके से क्रीम उठाई। एंड डेक्स द गॉडेस, और इस देवी को उसने डेकोरेट किया। गॉडेस कौन है? अब
बलिंडा। बलिंडा को क्या किया गया? डेकोरेट किया गया विद द ग्लिटरिंग स्पाउल, चमकदार स्पाउल्स के साथ। स्पाउल्स का मतलब, स्पाउल का मतलब जेम्स ले सकते हैं, जेम यानी कि कोई वो मोती, कोई क्या लिखा हुआ है, कलरफुल पर्ल्स। अच्छा पर्ल्स, ठीक है, मोती पर्ल्स के साथ डेकोरेट किया गया गॉडेस को। दिस कास्केट इंडियाज ग्लोइंग जेम्स ऑन लॉक्स, और फिर वो कास्केट डब्बा खोला गया, इंडियाज ग्लोइंग जेम्स, जिसके अंदर इंडिया से आए हुए चमकदार पर्ल थे, अनलॉक्स, उसको खोल दिया गया। अब इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए इंडिया का जिक्र आ रहा है, कब? 18वीं सेंचुरी में। इंडिया उस वक्त भी लोगों के लिए बड़ी अट्रैक्शन का बाइस था। सर कॉस्मेटिक की चीजें इनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। इंडिया की? ओह वेरी गुड। पाकिस्तान में भी इंडिया नहीं चलता सारा कुछ। अच्छा, शैम्पू भी, क्रीम भी, सारी वो कह के इंडिया में उगाते हैं लोग। हाँ हाँ, वेरी गुड जी, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। एंड ऑल अरेबिया ब्रीज फ्रॉम यंडर बॉक्स, और फिर अरेबिया ब्रीज और सऊदी अरेबिया से आए हुए या अरब मुमालिक से आए हुए परफ्यूम थे, फ्रॉम यंडर बॉक्स, दूर पड़े हुए बाग से उठाए गए। अरेबियन सैंड आपने पढ़ा था? नहीं, अरेबियन सैंड नहीं पढ़ा था आपने, चलो आपने पढ़ा था यंडर, पढ़ा था आपने। यंडर किस पोएम में था? ब्रिंग यूर सन फ्रॉम यंडर स्काइज, पैट्रियार्ड एंड ट्रेटर। यंडर का लफ्ज वहां इस्तेमाल है, यंडर का मतलब दूर से, और दूर पड़े हुए बॉक्स में से अरब से आए हुए परफ्यूम उठाए गए। द टॉर्टाइज हेयर एंड एलिफेंट यूनाइट, यहाँ पर टॉर्टाइज की, कछुए की जो ऊपर खौल है वो, और एलिफेंट के जो वो थे दांत थे, ठीक है, एलिफेंट यूनाइट, कछुए के खौल और एलिफेंट के दांत को यूनाइट करके ट्रांसफॉर्म टू कॉम्स, उनसे कंगे बनाए गए थे, ठीक है, ये कंगा रखा हुआ था। द स्पिकल्ड, और इसके ऊपर निशान थे, एंड अ वाइट, और ये कंगा सफ़ेद रंग का था, इस पर थोड़े थोड़े निशान थे। हेयर फाइल्स ऑफ पिन्स एक्सटेंडेड देयर शाइनिंग रोज, और यहाँ पर फाइल्स ऑफ पिन, पिन्स के पत्ते पड़े हुए थे, पत्ते, देयर शाइनिंग रोज, और चमकदार रोज में, कतारों में पड़े हुए थे। जो बालों में लगाने वाली जो पिन्स होती हैं वो कतार में पड़े हुए थे, चमकदार थे, और एक्सटेंडेड, वो फैले हुए थे तरतीब के साथ। तो ये क्या, ये बिल्कुल उसने ऐसे कहा है जैसे वो एपिक पोएम में कोई हीरो तलवारें उठाने के लिए जाता है, कौन सी तलवार वो जाकर उठाए, ठीक है। अच्छा जी, तो पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, बाइबल्स, बिली ड्यूक्स, और यहाँ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? पफ्स पड़े हुए। पफ्स किसे कहते हैं? सर वो ना लगाने के लिए होता है स्पंज कहते हैं। स्पंज। करता क्या है ये? क्या क्रीम टाइप होता है? फेस पाउडर नहीं होता, उसको लगाने के लिए बेस है जी ये, ओके जी। पफ्स पड़े हुए हैं, पाउडर्स पड़ी हुए हैं, पैचेस पड़े हुए हैं, और पैचेस भी कोई मेरे कॉस्मेटिक के अंदर ही कोई चीज़ होगी, ओके। क्या होता है ये? अच्छा, पैचेस पड़े हुए हैं, बाइबल, और इसी कॉस्मेटिक के अंदर बाइबल भी पड़ी हुई है एक दो, बिली ड्यूक्स, और यहाँ लव लेटर भी पड़े हुए हैं। नाउ यू कैन कंसीडर दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंट थिंग्स। नाउ देयर कॉस्मेटिक, बाइबल और लव लेटर सब की इक्वल वैल्यू है, एक ही जगह पर सारी पड़ी हुई है। नाउ तो इस लाइंस को आप अंडरलाइन करें, ये जो दो लाइंस हैं, हेयर फाइल्स ऑफ पिन से, और पफ्स, पाउडर्स, बाइबल, बिली ड्यूक्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नाउ ऑफुल ब्यूटी पुट्स, नाउ ऑफुल ब्यूटी, अब ये वंडरफुल जो बलिंडा थी, ब्यूटीफुल लेडी थी, पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स, इसने अपने सारे हथियार उठा लिए, पहन लिए। अब ये पूरे हथियार तैयार हैं, ये अपनी चेहरे की चमक से
और अपनी तेज़ आँखों से, ये पाउडर से, ये पिन से अब किसी का भी शिकार कर सकती है, किसी को भी जेर कर सकती है, मार सकती है। द फेयर ईच मोमेंट राइजेज इन हर चार्म्स, और खूबसूरती, द फेयर ईच मोमेंट, ये खूबसूरत बेलिंडा हर लम्हा, राइजेज इन हर चार्म्स, ये चार्मिंग होती गई, खूबसूरत होती गई, लम्हा ब लम्हा ये खूबसूरत होती गई बेलिंडा। रिपेयर्स हर स्माइल्स, और उसने अपनी मुस्कुराहट को दोबारा रिप्रेस किया। अवेकन्स एवरी ग्रेस, ग्रेस अपनी बढ़ाने के लिए, यानी कि जब आप मेकअप में तैयार हो जाते हैं, फिर लेडीज़ शायद आईने के सामने बैठी एक बार फिर ऐसे मुस्कुराहट देती हैं अपने आप को, ताकि देखें मुस्कुराती हुई कैसी लग रही है। तो आखिरी मुस्कुराहट दी बेलिंडा ने, ताकि उसकी ग्रेस जरा सामने आ जाए ना उसकी। उसने कहा था, शब है संभल के चलिए, सब राज खोल देगी। ये लिटरेचर है, संभल के चलिए, सब राज खोल देगी। एंड कॉल्स फोर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस, और अपने चेहरे के अंदर, चेहरे पर मौजूद जितने भी हैरत अंगेज चीज़ें थी वो सारी की सारी नमूदार करती है, यानी कि वो अपने चेहरे के जाविये बनाती है। सीज बाय डिग्रीज अ प्योरर ब्लश राइज, और देखती है कि लम्हा ब लम्हा किस तरह बेहतरीन ब्लश, सुर्खी उसके चेहरे से उभरती है। एंड कीनर लाइटनिंग्स क्विकन इन हर आइज, और तेज तर बिजलियां कूदती हैं उसकी आंखों से, उसकी आंखों से ऐसे बिजलियां कूदने लगती हैं, चमक उसकी आंखों में आ जाती है। द बिजी सिल्फ्स सराउंड देयर डार्लिंग हेयर, और यहाँ पर सारी सिल्फ्स मौजूद हैं, परियां मौजूद हैं, जो कि सराउंड उसके इर्द गिर्द हैं, देयर डार्लिंग केयर, उसकी बेहतरीन केयर करने के लिए। जी सेट द हेड, और ये परियां जो हैं उसके सर को सेट करती हैं। एंड दोज डिवाइड द हेयर, और कुछ परियां उसके एक एक बाल को अलग अलग कर रही हैं, संभाल रही हैं उसके बालों को। सम फोल्ड द स्लीव, कुछ बेलिंडा की स्लीव को फोल्ड किए हुए हैं। ये फोल्डेड स्लीव ऐसे फोल्डेड नहीं ठहरी हुई थी, इसको परियों ने काबू किया होता है। वाइलेस्ट अदर्स प्लेन द गाउन, जबकि दूसरी जो हैं उसके गाउन को डबल किए हुए होती हैं, डाउन को लपेटा होता है या ऊपर उठाया होता है। एंड बेटी इज प्रेज्ड फॉर लेबर्स नॉट हर ओन, ये बेटी जो सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, जो उसको उसने पहले पहले क्या कहा था, प्रिस्टिस कहा था, इंफीरियर प्रिस्टिस कहा था। अब उसका नाम बताया, इस सर्वेंट का नाम क्या है, बेटी। और बेटी की तारीफ कि उसने बड़ी मेहनत की है, ये उसकी नहीं है। क्यों उसकी नहीं है? ये सारी तारीफ परियों की है, परियों ने उसे सजाया संवारा है। ये बेटी को तो वैसे ही कह दिया गया है कि बड़ी मेहरबानी, तुमने बड़ी मेहनत की है मेरे साथ। तो हेयर द कैंटो 1 इज एंडेड। कैंटो का मतलब होता है पोएट्री या चैप्टर, पोएट्री का चैप्टर। ओके, now if you have any question about canto 1 you can raise, I'll answer you. सर कैंटो 1 में डिंडा की बात हो रही है, ही का यूज हुआ है। वो जहाँ जहाँ ही का इस्तेमाल हुआ है वो सिल्फ के लिए हुआ है, और ये मेल परी है ना कि फीमेल परी है। एनी अदर क्वेश्चन? सना दोबारा रेज कर सकते हैं कोई क्वेश्चन और? क्लियर? कैंटो 2 मंडे से इंशाल्लाह ताला हम इसका रेफरेंस कंटेक्स्ट प्रॉपर तैयार करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा आपको इसी एक्यूट पोएट्री से, रिटन बाय मी। और उसके बाद फिर हम ट्यूसडे, वेडनेसडे, नेक्स्ट वीक में हमने इस बुक को ख़त्म करना है, और नेक्स्ट वीक में मैं इसके 4 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, 4 या 3 क्वेश्चन आपको, जो आपने तैयार करने होंगे, याद करने होंगे, ताकि आपको लिटरेचर की लैंग्वेज आए, नए वर्ड्स आपके पास हैं, नई रिदम आपके पास है, और ज़्यादा आप मैच्योर हो जाएं। ओके, ये पुरानी लैंग्वेज है, ओ लिखा हुआ जैसे ओपन होता है, ये पुरानी है।
बिल्कुल ये पुरानी लैंग्वेज है, ये 18th सेंचुरी की लैंग्वेज है। लैंग्वेज हर दौर में आसान होती गई और बेहतर होती गई। सर ये स्टार्ट में मैंने देखा था ना कि वो पहले स्पेलिंग कुछ और थी, तो बाद उन्होंने बताया हुआ है कि अब ये है। जी बिल्कुल ऐसे। ये किसी ने नहीं बताया, ये आपके टीचर ने ही बताया है। सर आपकी बुक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा क्यों? इस यूनिवर्सिटी सरगोदा यूनिवर्सिटी नहीं आई है क्योंकि, और फोकस उस पर था, तो उसका भी सिलेबस सेम है। ठीक है, तो बच्चे अक्सर डाउट करते हैं कि नहीं हमें सरगोदा यूनिवर्सिटी की चाहिए, तो उन्होंने ऊपर लिख ही दिया है कि चलो सरगोदा लगे। पंजाब यूनिवर्सिटी वाले लोग जो हैं या लाहौर के लोग होते हैं, मैच्योर होते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी, वो ट्रस्ट करते हैं। जो पिंड से बंदा आया होता है वो ट्रस्ट नहीं करता जब तक ऊपर लिखा हुआ ना हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। कैंटो 2 तो मैं आपको बता चुका कि हमने 4 क्वेश्चन करने हैं नेक्स्ट वीक में, रेफरेंस कंटेक्स्ट भी करना है, और इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट एक तो ये ट्यूसडे आएगा, नेक्स्ट ट्यूसडे को आप या वेडनेसडे को आप कंप्लीट इस बुक का टेस्ट देंगे। इस बुक का टेस्ट हो जाएगा। ये बुक साइड पर मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा बुक, ये पहले बता रहा हूँ। जो चीज़ एक बार पढ़ा दूंगा दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बड़ा जोर लगता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, दोबारा ये एटमॉस्फेयर मैं क्रिएट नहीं कर सकता। मुझे आप कहेंगे दोबारा क्रिएट करें, मुझसे नहीं होगा। साल में 1 मरतबा क्रिएट होता है ये एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जिससे मिसिंग होती जाए तो वो रिकॉर्डिंग लेता जाए साथ। हाँ, ये सबसे लंबी भी है और कदरे मुश्किल भी है। सर इस बुक में आपने कोई इजी से स्टार्ट नहीं, मैंने आपको डिफ़िकल्ट से स्टार्ट कराया है इस दफ़ा, इसलिए कि ताकि आप जब इजी की तरफ आएँ थोड़े से, तो उस वक्त आपको ज़रा अच्छा लगे। और वैसे भी मैं ज़रा हल्की फुल्की चीज़ पढ़ाना चाहता, डीप फिलासफी अभी आपसे नहीं करना चाहता। ठीक है, और इससे आपको बहुत सारे अदवार का अंदाज़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें और पता चलती हैं लिटरेचर की। ये जो हमने पोएम पढ़ी है ये उसकी पोप की है ना? ये पोप की लिखी और है। इस बुक में और भी पोएट होंगे? नहीं है, ये पोप की- नहीं, इस जो बुक आपके पास है मैंने 6 के 6 पोइट इसी बुक में रख दिए हैं। अदरवाइज़ आपको 1500 रुपये की ये 5 या 6 किताबें मिलती या 2000 की मिलती। अब ये 350 रुपये में आपने 6 बुक पोइट इसमें डाल दिए, टेक्स्ट भी इसमें रख दिए। दैट इज़ द ओनली बुक इन दिस मार्केट। पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ वैद बुक है सर, जिसके एक सब क्वालिटी है इसमें, ये ना देखने में बहुत भारी लगती है लेकिन ये तो ये अच्छा जी, जो पोएट्री टाइप पर होगा वो उसके लिए यही एक बुक। हाँ, दैट इज़ इनफ, दैट इज़ इनफ। मैंने 6 ईयर्स स्पेंड किए हैं। अदरवाइज़ बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब आपको नोट्स बने हुए मिल गए, इसके ऊपर मज़ीद आप इसे इन्हेंस कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए या गूगल के ज़रिए। ठीक है, सर कितने पेपर होने हैं? 5 पेपर्स होंगे। ये पेपर 1 है? ये पेपर 1 है। कैंटो 2 नाउ विद मोर ग्लोरीज इन द एथीरियल प्लेन। अब ज़्यादा ग्लोरी के साथ, शान और शौकत के साथ, इन द एथीरियल प्लेन, आसमान के मैदानों में। एथीरियल आसमानी, प्लेन मैदान, आसमान के मैदानों में। नॉट विद मोर ग्लोरीज, ज़्यादा शान और शौकत के साथ नहीं। द सन फर्स्ट राइजेस, सूरज पहले उभरा। ओवर द पर्पल्ड मेन, इस क्रिम्सन या पर्पल कलर के मेन आसमान पर, पर्पल कलर के आसमान पर सबसे पहले सूरज उभरा और उसने आसमान के मैदानों में रोशनी डाली, ज़्यादा ग्लोरी के साथ नहीं। देन इशूइंग फोर, फिर उसने भरपूर किरणें फैलाई। द राइवल ऑफ हिज बीम्स, अपनी बीम्स फैलाई, अपनी शुआएं फैलाई। राइवल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर? राइवल का लफ्ज़ इस्तेमाल, राइवल का मतलब होता है दुश्मन, बराबरी का, कंपिटेटर, मुकाबला करने वाला। यहाँ पर ये जो शुआएं हैं ये बेलिंडा की बराबरी करने वाली हैं। बेलिंडा बराबर ब्राइट है। वाह 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 वाह, बेलिंडा बराबर ब्राइट। ठीक है, राइवल का मतलब बेलिंडा बराबर ब्राइट। शुआएं जो हैं फिर
सूरज ने फेंकी। लॉन्च ऑन द बोजम ऑफ द सिल्वर थेम्स, ये थेम्स लफ्ज है, ये रिवर का नाम है, ये इंग्लैंड के अंदर लंदन में है। और फिर थेम्स रिवर के, जो कि सिल्वर कलर का थेम्स रिवर है, उसके बोजम सीने के ऊपर किरणें आ लॉन्च हुई, आ बैठी। कैसा अंदाज है कि सूरज निकला है और उसने आसमान के मैदानों में अपनी किरणें फेंकी हैं और वो किरणें फिर नीचे उतर आई। कहाँ पर आई? वो सिल्वर टेम्स के सीने पर आई। फेयर निम्स, और ये खूबसूरत बलिंडा दोशीजा एंड वेल ड्रेस्ड यूथ्स अराउंड हर शोन। और जो ही किरणें पड़ी तो हमने देखा कि बोट के अंदर, एक बोट की कश्ती के अंदर बलिंडा बैठी हुई है और बलिंडा खूबसूरत लग रही है और बलिंडा के इर्द गिर्द खूबसूरत नौजवान बैठे हुए हैं। और ये बोट कहाँ जा रही है? अब रिवर के जरिए हैम्पटन कोर्ट जा रही है। ये हैम्पटन कोर्ट जहाँ पर क्वीन या क्वीन के फॉलोअर्स, पॉलिटिशियंस डिसीजन करते हैं, वहाँ पर जंगों के फैसले करते हैं, वहाँ पर नई पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो हैम्पटन कोर्ट है। ये वहाँ पर जा रही है। लेकिन याद रहे, हैम्पटन कोर्ट में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी। वहाँ पर बैठकर लड़के और लड़कियाँ बैठकर ताश खेलते हैं या चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज़ की बातें करते हैं। ये अब रिवर में बैठकर जा रही है। अगर आप मैं यूएई गया तो वहाँ दिलचस्प मामला है। दुबई के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए आपको बोट के ज़रिए जाना पड़ता है। एक दरम लेते हैं तो रोज़ाना आप समंदर की सैर करते हैं आते जाते हैं, ठीक है, 5 मिनट 7 मिनट। तो ये दिलचस्प मामला होगा। इसी तरह थाईलैंड के अंदर मैं गया, वहाँ भी रिवर के अंदर ट्रैवलिंग होती है। अभी शहबाज शरीफ ने भी कहा था हम रावी में पानी छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर ट्रैवलिंग होगी बोट के ज़रिए। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि दरियाए सिंध है, कराची तक हम बाय रोड जाते हैं। अगर हम बोट के ज़रिए, क्रूज़र के ज़रिए जाएं पानी के रास्ते, तो हमें बहुत कम खर्चा पड़ेगा, साथ साथ मच्छी भी पकड़ते जाएंगे। मेरे ख्याल में लोग सफ़र कम करेंगे, मच्छी के लिए ज़्यादा बैठेंगे। हाँ, वो कहेंगे 20 रुपये की टिकट है, 200 रुपये की मच्छी पकड़ लेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो बट एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन हर अलोन, लेकिन हर आंख फिक्स थी किस पर? सिर्फ बलिंडा पर थी, अलोन। ऑन हर वाइट ब्रेस्ट आ स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर, और अपने सफ़ेद ब्रेस्ट के ऊपर, वाइट ब्रेस्ट पर चमकदार क्रॉस शी वोर, उसने पहना हुआ था। क्रॉस ये जो क्रिश्चियन पहनते हैं, इस तरह का क्रॉस होता है छोटा सा, है वो उसने गले में डाला हुआ था, उसके सीने पर वो चमक रहा था। विच ज्यूज माइट किस, और इस क्रॉस को ज्यू जो है, यहूदी जो हैं, कोई यहूदी नौजवान होगा तो वो इस क्रॉस को किस करना चाहेगा। एंड इन फिडल्स अडोर, और काफिर भी कोई होगा तो वो भी इसकी तारीफ करता है। क्यों? ये क्रॉस पहना हुआ किसने है और कहाँ पर ये क्रॉस सिचुएट करता है, कहाँ ठहरा हुआ है सीने के ऊपर? यहूदी जो कि क्रिश्चियन के इंतहाई खिलाफ हैं, वो भी इस क्रॉस को देखेंगे, वो कहेंगे कितना मुकद्दस क्रॉस है, हम इसको किस करना चाहते हैं, वो किस कर लेंगे इस क्रॉस को, ठीक है। और जो काफिर हैं, जो बिल्कुल नहीं मानते खुदा को, वो भी कहेंगे वाह क्या बात है जी, बड़ा मुकद्दस क्रॉस है, ठीक है। जैसे वो कहते हैं कि लड़के अगर लड़कियों को ये कहें कि हमने आपके दिल पर हाथ रखना है कि कैसा धड़कता है, तो शायद वो एग्री हो जाती हैं। हर लाइवली लुक्स आ स्प्राइटली माइंड डिस्क्लोज, हर लाइवली लुक्स, और इसकी बड़ी पुरजोश जिंदा लुक्स हैं, चार्म्स हैं, आ स्प्राइटली तेज़ हैं, माइंडेड डिस्क्लोज, उसकी लुक्स, जिस तरह की ब्लिंडा लुक देखती है, जिस तरह की ब्लिंडा लुक देती है, या जिस तरह ब्लिंडा देखती है, शो करता है ये कि ब्लिंडा शार्प माइंडेड है, उसका जहन शार्प है। स्प्राइटली का मतलब होता है तेज। ब्लिंडा का लाइवली देखना ब्लिंडा के तेज जहन को डिस्क्लोज करता है।
क्विक एज हर आइज, जिस तरह की उसकी आंखें तेज हैं, एंड एज अनफिक्स्ड एज दोज, इसी तरह उसकी आंखें अनफिक्स्ड भी हैं। अब ब्लिंडा किसी एक मर्द को नहीं देख रही हूँ, ब्लिंडा की आंखें वो अनफिक्स्ड हैं, किसी देवी की तरह ऐसे सबको देख रही है लेकिन किसी को नहीं देख रही। फेवर्स टू नन, किसी को फेवर नहीं देती ये आंखें। टू ऑल शी स्माइल्स एक्सटेंड्स, और तमाम पर अपनी मुस्कुराहटें फेंक रही है। कैसी सियानी है, ठीक है, किसी को देखती भी नहीं है, एक को, किसी एक को फेवर भी नहीं देती और सबके ऊपर मुस्कुराए भी जा रही है। ऑफ शी रिजेक्ट्स, अक्सर ये दूसरों का देखना रिजेक्ट कर देती है, बट नेवर वंस ऑफेंस, लेकिन किसी को भी ये नाराज नहीं करती है, सबको रिजेक्ट भी करती है। लड़कियां ऐसे करती है ना, देख रही होते सबको ऐसे ऐसे करके तो रिजेक्ट भी करती हैं, लेकिन फिर भी नाराज कोई नहीं होता, इस अंदाज से देखती है, पता नहीं ये हुनर कहाँ से आते हैं। ब्राइट एज द सन, कहाँ से आते हैं? गॉड गिफ्ट। मैंने पहले कहा ये बेलिंडा कहती है गॉड गिफ्टेड है। ब्राइट एज अ सन। अब आप ये देखें कि हम 3 दिन से मुसलसल जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो वैमन के चेहरे को पढ़ रहे हैं, उसकी अदाओं को पढ़ रहे हैं। इतनी डेप्थ के साथ जब आप एक चीज़ को पढ़ते हैं तो आप जब माशरे में जाके बैठते हैं तो आपको डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैमन हो, हाउस वाइफ हो, गर्ल हो, छोटी हो, बड़ी हो, आपके सामने स्कैन हो जाती है। आपने उसकी पूरी स्टडी करी है कि ये अदाएं क्यों दिखा रही है, ये आंखें कैसे घुमा रही है, देख किसको रही है, क्यों नहीं देख रही, क्या चीज़ें आपके अंदर स्कैन हो रहा होता है, आपका जहन कैलकुलेट कर रहा होता है उसको। इसीलिए हमें कहते हैं कि हम जब बात करते हैं हम कहते हैं हमें पता है कि तुम क्या कर, तुम ये कर, तो अक्सर लोग हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं और कहते हैं यार ये खिसके हुए लोग हैं, अजीब बातें करते हैं यार, ठीक है, क्योंकि हमने डीप स्टडी की होती है हर चीज़ की। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑफ शी रिजेक्ट्स बट नेवर वंस ऑफेंस, ब्राइट एज अ सन, और सूरज की तरह ये बेलिंडा ब्राइट है। हर आइज द गेजर स्ट्राइक, जैसे ही इसकी आंखें गेजर्स घूरने वाले से टकराती हैं, एंड लाइक द सन, और सूरज की तरह शी शाइन ऑन ऑल अलाइक, ये तमाम बैठे हुए बोट में लोगों पर अलाइक एक जैसी ही पड़ रही हैं आंखें, किसी को कम या ज़्यादा फेवर नहीं, सबको एक ही तराजू में तोल रही है। And like the sun she shine on all alike, yet graceful ease, और graceful ease के साथ बैठी हुई है, पुरवकार आसानी के साथ बैठी हुई है। अब आप ये देखें बहुत कम लड़कियां होती हैं जो आसान या आसान वकार में बैठी होती है, या आप स्टिफ होते हैं, इवन कि मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ तो मैं स्टिफ बैठा हुआ हूँ, मैं ईज में नहीं हूँ, आप भी ईज में नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ईज में बैठे होते हैं लेकिन पुरवकार भी लग रहे होते हैं, फिर आप क्या कहती हैं लड़की को, ऐसी लड़की को देखकर, यार बड़े मज़े में बैठी हुई है, वो अच्छी भी लग रही होती है, भली भी लग रही होती है और आसान भी होती है। तो ये बेलिंडा ऐसे ही बैठी हुई है। एंड स्वीटनेस वोड ऑफ प्राइड, और उसकी स्वीटनेस नज़र आ रही है बगैर किसी फ़ख्र के, वोड खाली है फ़ख्र से, वो स्वीट तो है लेकिन उसमें फ़ख्र नज़र नहीं आता। माइट हाइड हर फॉल्ट्स, शायद वो अपने तमाम फॉल्ट्स, कमियां, कोताहियां छुपा रही है। इफ़ बेल्स, अगर लड़कियों के अंदर कोई कमियां कोताहियां होती हैं तो हैड फॉल्ट्स टू हाइड, अगर औरतों ने अपने फॉल्ट्स छुपाने हो तो बेलिंडा इस वक्त जिस तरह बैठी है इसने अपने सारे फॉल्ट्स छुपा रखे हैं। ठीक है, एक लड़की है, सपोज वो करप्ट क्यों नहीं है लेकिन वो पुरुष आसान और पुरवकार तरीके से बैठी हुई है और मुस्कुरा रही है और उसे देख रही है, हम भूल जाते हैं कि ये कितनी करप्ट है, कैसी है कैसी नहीं, हम उसको देखते रह जाते हैं। इफ टू हर शेयर सम फीमेल एरर्स फॉल, इफ टू हर, अगर वो भी बेलिंडा भी शेयर के अंदर ऐसी ही गलतियां हैं, सम
फीमेल एरर्स फॉल, जिस तरह दूसरी औरतों के अंदर कुछ एरर्स होते हैं। अगर बेलिंडा शेयर करती है कुछ एरर्स जिस तरह के दूसरों के अंदर होते हैं, तो इस वक्त एरर कोई भी नजर नहीं आ रहा, बस बेलिंडा छाई हुई है, वो सबसे अच्छी लग रही है। लुक ऑन हर फेस, देखो उसके पाँव की तरफ, एंड यू विल फॉरगेट देम ऑल। हैं, फेस था, मैं इसलिए कह रहा था, मैंने कहा देखे से आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। लुक ऑन हर फेस, देखो उसके पाँव की तरफ, एंड अच्छा सूरज की चेहरे की तरफ, अच्छा देखो उसके चेहरे की तरफ, एंड यू विल फॉरगेट देम ऑल, तो तुम सारे एरर्स फॉल्ट्स भूल जाओगे। कोई कोई लड़की ऐसी होती है ना कि अगर वो गलत भी हो तो हमारा दिल करता है इसको गलत कोई ना कहे, ठीक है, वो इतनी प्यारी लग रही होती है। दिस निम्फ, ये खूबसूरत बेलिंडा, टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की तबाही के लिए तैयार है। ये बेलिंडा अब इस सूरत हाल में है कि ये इंसानियत को तबाह कर सकती है। बेलिंडा कितनों को तबाह कर सकती है, 2, 4, 6 लोगों को तबाह कर सकती है, लेकिन उसने उसको एपिक स्टाइल में कहा है कि ये पूरी इंसानियत को तबाह करने के लिए तैयार है। नोरिस्ट, अच्छा जी, इस निम्फ ने इंसानियत की तबाही के लिए नोरिस्ट 2 लॉक्स, इसने 2 चुटिया पाल रखी हैं। इंसानियत की तबाही के लिए इसने क्या पाल रखी हैं, 2 चुटिया, ठीक है। कितने कितने सॉन्ग्स बने हुए इन बात, खंजर हैं तेरी आंखें, तलवार तेरी आंखें, जिंदा न रहने देंगी यार तेरी आंखें, हैं। फिर बालों पर भी, जुल्फों पर भी, ठीक है, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे। फिर वो चुटिया कहते हैं कि ये चुटिया नहीं है, लॉक नहीं है, बल्कि ये तो नागने पाल रखी हैं तूने। पोइट इस तरह कहते हैं, कई बातें करते हैं। तो कहते हैं कि ये 2 लॉक्स जो हैं ये मैनकाइंड की डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी हैं। विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड, बड़े वकार के साथ ये पीछे गर्दन के ऊपर लटकी हुई हैं। एंड इक्वल कर्ल्स, दोनों में बराबर का कर्ल भी है। कर्ल को क्या कहते हैं, खम। कौन जीता है तेरी जुल्फ के खम होने तक, ठीक है। एंड वेल कंस्पायर्ड टू डेक, कंस्पायर्ड साजिश, टू डेक, और साजिशी अंदाज में डेकोरेटेड हैं। इनके अंदर जो खम है ना वो साजिशी अंदाज में है, ठीक है। वो अहले हरम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए। एक वो है अहले हरम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, उनकी हर शय संवारी मगर उनकी जुल्फों के खम रह गए। हर चीज़ संवारी है लेकिन उनकी जुल्फों के कम रह गए। इनायतें औरों पे हुई, नाज उठाने को हम रह गए। ओके, अब जी इनमें कर्ल भी है और ये साजिशी अंदाज में डेकोरेटेड हैं विद शाइनिंग रिंगलेट्स, और चमकदार इसके ऊपर रिंगलेट्स हैं। रिंगलेट्स क्या होती हैं, ये आजकल पोनियाँ जो आप डालते हैं, लेकिन ये ज़रा उसकी हाथी दांत के बने हुए रिंगलेट्स हैं, इस तरह के रिंग हैं जो उसने पोनियों के अंदर डाल रखे हैं अपनी लॉक के अंदर। विद शाइनिंग रिंगलेट्स हर स्मूथ आइवरी नेक, अब ये शाइनिंग रिंग्स हैं जो कि टच कर रहे हैं उसकी स्मूथ आइवरी हाथी दांत के कलर की नेक को, यानी कि वो हम कहते हैं मरमर की, संगे मरमर की जी उसकी गर्दन है, उसकी सुराई नुमा गर्दन है। अब वो कह रहा है कि हाथी दांत की मुलायम, जिस तरह हाथी दांत मुलायम होता है और कीमती होता है, उसकी गर्दन भी ऐसे मुलायम और कीमती है, और उस गर्दन को पीछे से ये रिंग्स जो कि असल में लॉक के अंदर हैं, चुटिया के अंदर हैं, वो टच कर रहे हैं। कोई बड़ा आइडिया नहीं है। लव इन दीज लेब्रिंथ्स हिज स्लीव्स,
लव इन दीज लेब्रेंस, और मोहब्बत जो है लेब्रेंस इन भूल भुलैयों में, हिज स्लेव्स डिटेन्स, मोहब्बत इन भूल भुलैयों में हिज स्लेव्स डिटेन, और इसके जो गुलाम हैं वो फंस जाएंगे। इन जुल्फ़ों की मोहब्बत की भूल भुलैयों के अंदर कई गुलाम कैद हो जाएंगे। एंड माइटी हर्ट्स आर हेल्ड, और बड़े बड़े जर्नल कर्नल दिल जो हैं वो इसके अंदर अटक जाएंगे। इन स्लेंडर चेन्स, इन नाजुक चेन्स के अंदर, जंजीरों के अंदर। अब वो हर एक बाल को कहता है जंजीर, ठीक है। तो उस जंजीर के अंदर बड़े बड़े माइटी कर्नल दिल जो हैं वो अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। विद हेरी स्प्रिंग्स, और ये बारीक बालों वाले फंदे हैं। वी द बर्ड्स बेट्रे, जिस तरह के हम इस्तेमाल करते हैं परिंदों को फांसने के लिए, बेट्रे भटकाने के लिए, फांसने के लिए, परिंदों को फांसने के लिए जिस तरह बारीक तंद डोर इस्तेमाल करते हैं, ये वही हेरी स्प्रिंग्स हैं। स्लाइड लाइंस ऑफ हेयर, ये पतली पतली जो बालों की लाइंस हैं। सरप्राइज द फिनी प्रे, प्रे का मतलब शिकार, फिनी का मतलब परों वाली, यानी कि मछली, छोटे परों वाली। जिस तरह के मछली जब शिकार होती है और सरप्राइज होती है, यहाँ जाल भी था, तो ये बाल भी ऐसे हैं। इन बालों के अंदर बड़े बड़े दिल आके फंस जाते हैं, कहते हैं इन ये तो जाल था जहाँ हम आके फंस गए हैं। फिर ट्रेसेस, और वहाँ पर क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं। दिल जब आ जाते हैं, फंस जाते हैं, मछली की तरह फड़फड़ाते हैं, तड़पते हैं बेचारे दिल कि ये कहाँ फंस गए हैं। Fair traces man's imperial race in snare. Fair traces, ये खूबसूरत फंदे हैं। ट्रेसेस फंदे, यानी कि डोरी के फंदे। मैंस इंपीरियल रेस, इंसान की जो सबसे आला नस्ल है, यानी कि मर्द। इंपीरियल रेस कहा है उसने, आला दर्जे के इंसान, यानी कि अथॉरिटी वाले इंसान, और वो मर्द हैं। और ये खूबसूरत जो लटें हैं, लॉक्स हैं, इसके अंदर इंसान की आला जो नस्ल है, इंसनेयर, इन ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। इन लटों के अंदर मर्द ही फंसते हैं, सिंपल। एंड ब्यूटी ड्रॉज अस विद अ सिंगल हेयर, और ये खूबसूरती एक बाल के साथ ही हम मर्दों को खींच लेती है। एक बाल ही काफ़ी है एक मर्द को खींचने के लिए। The adventurous Byron, the bright locks admired, इस बोट के अंदर बायरन भी बैठा हुआ है, जो कि हीरो ऑफ द स्टोरी है, या हीरो ऑफ द पोएम है, या विलन ऑफ द पोएम है। वो भी इसमें बैठा हुआ है बोट में, और कहता है द एडवेंचरस बायरन, यहाँ पर मुहिम जू बायरन बैठा है। द ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड, और वो इन ब्राइट लॉक्स को, इनकी तारीफ करता है कि क्या बात है जी इन बालों की। ही सा, ही विश्ड, उसने देखा, बायरन ने, ही विश्ड, उसने ख्वाहिश की, एंड टू द प्राइज एस्पायर्ड, और उसने कहा ये तोहफा हासिल करके रहना है। एस्पायर्ड, हासिल करके रहना है ये। रिजॉल्व टू विन, और वो पुरअज़म हो जाता है कि वो जीत कर रहेगा। ही मेडिटेट्स द वे, और वो रास्ता तलाश करता है। मेडिटेट, सोचता है, क्या रास्ता, कि कैसे हासिल करे इन खूबसूरत लटों को, इन खूबसूरत बालों को, इन खूबसूरत लॉक्स को कैसे हासिल करे। बायरन सोचता है उसी बोट में बैठा, और रास्ता क्या सोचता है, बाय फोर्स टू रेविश, कि ताकत लगाकर छीन ले, रेविश, छीन ले ताकत लगाकर। और बाय फ्रॉड बिट्रे, या कोई फ्रॉड के साथ इस भटकावा देकर, फ्रॉड के साथ, धोखाधड़ी के साथ वो हासिल कर ले, किसको, लॉक को। फॉर व्हेन सक्सेस अ लवर्स टॉयल अटेंड्स, और जब कामयाबी अटेंड्स, वो आ मिलती है, अ लवर्स टॉयल, एक लवर की कोशिश को, जब लवर की कोशिश को अटेंड्स आ मिलती है, क्या, सक्सेस,
जब कामयाबी अटेंड करती है एक लवर की बेपनाह मेहनत को, फ्यू आस्क, चंद लोग कहते हैं, ए फ्रॉड और फोर्स अटेंड दिस एंड्स, कि या तो इसने फ्रॉड किया है या इसने ताकत से ये मकसद हासिल किया है। नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके, परेशान नहीं होना, इम्पॉर्टेंट नहीं है। टू पेजेस मोर, अदरवाइज तो आप डेड हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। इसको घसीटते घसीटते इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है ना। यही मुश्किल है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। घर में तो बस बिस्तर लगा होता है, तकिया लगाए बैठे होते हैं और ऐसे पढ़ रहे होते हैं। अम्मी को क्या पता क्या पढ़ रहे हैं। अम्मी, बस अम्मी को आपने यही कहना है, अम्मी बहुत औखा है एम इंग्लिश, ठीक है, बस अम्मी को यही कहना है। अम्मी कहानी नहीं सुनानी अम्मी को। फॉर दिस एर फोबस रोज, इसके लिए इससे पहले फोबस सन गॉड, सूरज देवता, रोज उभरता, ही हैड इम्प्लोर्ड, आज सुबह क्या किया इसने, बैरन ने, इससे पहले कि सूरज उभरता, ही हैड इम्प्लोर्ड, उसने मिन्नत समाजत की, प्रोफिटियस हेवन, मेहरबान जन्नत से, खुदा से उसने रिक्वेस्ट की, एंड एवरी फॉर अडोर्ड, और हर ताकत को उसने पूजा सुबह सवेरे उठकर, बट चीफली लव, खास तौर पर मोहब्बत के देवता को पूजा, टू लव एन अल्टर बिल्ट, और मोहब्बत के देवता के लिए उसने एक कुर्बान गाह बनाई, अल्टर बिल्ट, कुर्बान गाह बनाई उसके लिए, ऑफ 12 वास्ट फ्रेंच रोमांसेस नीटली गिल्ट, और 12 वसीओरीज फ्रांसीसी मोहब्बत की कहानियों वाली बुक, किताबों को नीटली गिल्ट, उसने साफ सुथरे अंदाज में, चमकदार अंदाज में वहाँ इकट्ठा किया। सुबह सवेरे बारन जब उठा था बैरन, उसने तमाम देवताओं से दुआ की और रोमांस की फ्रेंच 12 किताबों को इकट्ठा किया और एक अल्टर बनाया उसके लिए। अब ये भी बैरन भी इस तरह तैयारी कर रहा है जिस तरह कोई हीरो, कोई या कोई विलन, वो भी अपने तमाम देवताओं को पूज कर आगे बढ़ता है, जंग के लिए तैयार होता है। देयर ले 3 गॉटर्स, और यहाँ पर उसने 3 डेकोरेशन वाले चीज़ें रखी, यानी कि तमगा कोई रखा अपना, हाफ अ पेयर ऑफ ग्लव्स, आधा एक आध उसने ग्लव भी रखा। अब एक जंगजू की क्या उसके पास सामान हो सकता है। आप बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनके पास घर के अंदर क्या चीज़ होती है, ट्रॉफीज़ होती हैं जो जीत कर आते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, उनके पास एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट होता है, ये उसका माल मता होता है ना। जंगजू के पास क्या होता है, जंगजू के पास हो गई किसी फिलहाल हीरो को उसने मारा था या आदमी को मारा था तो उसकी तलवार, उसकी शील्ड या उसका जूता या उसका दस्ताना वो उसे घर में रखा होगा, जो आएगा मैं बताऊंगा कि जी मैंने फिलहाल बंदे को मारा था। जिस आदमी ने शेर को मारा होता है तो उसके घर में क्या होता है, शेर की खाल ठहरी होती है, ठीक है, ये जी मेरे दादा ने शेर को मारा था, जंगल में आया था तो उसकी खाल ये ठहरी हुई है, लोग ठहराते हैं, ओके। अब ये लवर है, लवर के पास क्या होगा, कोई मोहब्बत का तमगा होगा उसके पास, और जिस लड़की पर उसने हाथ डाला था लड़की तो भाग गई, उसका एक दस्ताना हाथ आ गया था, वो एक दस्ताना इसने अपने पास संभाल के रखा कि फिलहाल लड़की का दस्ताना मेरे पास है, ठीक है, वो दस्ताना वो उठा के लिया था। एंड ऑल द ट्रॉफीज ऑफ हिज फॉर्मर लव्स, और पुरानी मोहब्बतों की तमाम ट्रॉफियां भी उठा कर ले आया, इकट्ठी कर दी। द टेंडर बिली ड्यूक्स, और वो जो नाजुक बिली ड्यूक्स लव लेटर्स हैं वो भी ले आता है। ही लाइट्स द फायर, और सब की एक चमकदार उसने ढेर बना दिया, फायर ढेर बना दिया, तमगे, ग्लव, पुरानी मोहब्बतों की ट्रॉफीज और लव लेटर्स, उन सब का ढेर लगा दिया, क्योंकि ये बड़ी मुहिम पर जा रहा है ना ये, तो पुरानी सारी चीज़ें सामने रखकर अपने आप को इनकरेज कर रहा है और देवताओं को इनकरेज कर रहा है कि मैंने पहले भी बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, अब ये मेरा मकसद भी पूरा हो जाए। एंड ब्रीज 3 अमोरियस साइज, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक ज़ोरदार बड़ी बड़ी वो
आहें साइज, सिसकियां आहें डालता है, लंबे लंबे ब्रीथ देता है इसको, टू रेज द फायर, ताकि इनको आग लग जाए, और वो सांसों की गर्मी से इन तमाम चीजों को आग लगा देता है। वाह वाह वाह, क्या कश्तियां जलाकर जा रहा है लाख हासिल करने के लिए। देन प्रोस्ट्रेट फॉल्स, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स होते हैं, ये सेक्सुअल ऑर्गन है, ये मेल के जो फ्रंट पर है, तो वो प्रोस्ट्रेट फॉल्स यानी कि वो उल्टा मुंह के बल, पेट के बल गिर जाता है नीचे। एंड बेग्स विद आर्डेंट आइज, और वो मांगता है दुआ, आर्डेंट आइज, वो यकीन वाली आंखों के साथ दुआ मांगता है। सून टू ऑब्टेन, और जल्दी वो हासिल कर लेता है। एंड लॉ, अच्छा कि सून टू ऑब्टेन, कि जल्दी वो हासिल कर ले, दुआ करता है। एंड लॉन्ग पोजेस द प्राइज, और देर तक इस गिफ्ट को, प्राइज को, इनाम को, इस लट को, लाख को अपने पास रखे, ये दुआ करता है। द पावर्स गेव एयर, और देवताई ताकतों ने उसकी आह पर, उसकी दुआ पर कान धरा। एंड ग्रांटेड हाफ हिज प्रेयर, और उसकी आधी दुआ कबूल कर ली। द रेस्ट द विंड्स डिस्पर्स्ड इन एम्प्टी एयर, और बाकी जो दुआ थी वो फिजा के अंदर जरा बिखर शिखर गई थी। अब ये मजाक किया उसने, आधी दुआ कबूल की, भाई पूरी क्यों नहीं कबूल की? देवताओं ने आधी कबूल कर दी, आधी दुआ जरा हवा में बिखर गई थी। But now secure the painted vessel glides, glides का मतलब लम्हा ब लम्हा, लहर ब लहर आगे बढ़ना। वैसल बर्तन को कहते हैं, लेकिन यहां पर इसका मतलब बोट है। उस बोट का जिस बोट में बेलिंडा बैठी है। पेंटेड रंगीन, सिक्योर सेफ महफूज। लेकिन अब बोट, लेकिन अब महफूज तरीके से ये रंगीन बोट ग्लाइड्स आगे बढ़ रही है। द सन बीम्स ट्रिम्बलिंग ऑन द फ्लोटिंग टाइड, और आगे बढ़ती हुई लहरों के ऊपर, फ्लोटिंग टाइड के ऊपर, जिस पर कश्ती फ्लाउट कर रही है, फ्लोटिंग टाइड के ऊपर, लहर के ऊपर सन बीम्स ट्रिम्बलिंग कर रही हैं, थरथरा रही हैं। कलर देखिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है। वाइल मेल्टिंग म्यूजिक स्टील्स, जबकि पिघलने वाली म्यूजिक है, जब बोट जा रही होती है इस तरह की आवाजें पानी की आ रही होती हैं, तो ये मेल्टिंग म्यूजिक को कहते हैं स्टील्स, चोरी छुपे, अपॉन द स्काईज, आसमान तक जा रही हैं ये आवाजें। हालांकि छोटी छोटी आवाजें, लेकिन वो कहते हैं ये आवाजें आसमान तक जा रही हैं। छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना ही मोक एपिक होता है। ठीक है, जैसे मैं यहां से बोतल को, पेप्सी की बोतल को उठाने के लिए दांत अपने कस लूं, जबड़े अपने मिला लूं, और अपने मसल को तान लूं, और तान कर झुककर जोर लगा के ऐसे ऊपर उठाऊं उसे, तो ये क्या होगा? आप कहेंगे ये मोक एक्शन है। ठीक है, सेम इज द केस, पोप भी यही कर रहा है। While melting music steals upon the sky and softened sound along the waters die, और वो धीरे धीरे आवाजें वो पानी के साथ ही नीचे गुम हो जाती हैं, डाइज खत्म हो जाती हैं। स्मूथ फ्लो द वेव्स, और धीरे धीरे ऐसा ऐसा स्मूथली, आराम आराम से लहरें गुजर रही हैं। द ज़ेफिरस जेंटली प्ले, और वेस्ट विंड, मगरबी हवा, जेंटली प्ले, धीरे धीरे वो खेलती कूदती जा रही है हवा। बेलिंडा स्माइल्ड, बेलिंडा मुस्कुराती है। एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, और पूरी दुनिया खुश हो जाती है। बेलिंडा एक मुस्कुराती है, दुनिया सारी मुस्कुराने लग जाती है, खुश हो जाती है। ऑल बट द सिल्फ, बस ये सिल्फ हैं, ये सारी सिल्फ विद केयरफुल थॉट्स ओप्रेस्ड, बस सिर्फ सिल्फ हैं, चीफ सिल्फ है, एक सिल्फ है, एक परी है, विद केयरफुल थॉट्स, वो केयरिंग थॉट्स के साथ ओप्रेस्ड, वो दुखी है, क्योंकि सिल्फ को पता है कुछ सानिया होने वाला है। अब ये बोट है, बोट के ऊपर एक मास्ट लगा हुआ है, डंडा लगा हुआ है, उस डंडे के साथ सेल लगा हुआ है,
यानी कपड़ा लगा हुआ है जो हवा को रोकता है और बोट आगे जाती है। इसको मास्ट सेल कहते हैं। ये आप पहले इससे वाकिफ हैं, अदरवाइज आप गूगल में जाएंगे, इमेज ऑफ सेल मास्ट बोट लिखेंगे तो कपड़ा और मास्ट नजर आता है आपको। तो अब इस मास्ट और कपड़े के ऊपर क्या है, यहाँ पर सारी सिल्फ इकट्ठी हो जाएंगी अभी और मशवरा करेंगी, और वहाँ पर चीफ सिल्फ इन सबको बताएगी कि भाई आज बड़ा खबरदार रहना है तुम लोगों ने। ठीक है, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट पेज तक। आई होप दैट। तो कौन परेशान है? सिल्फ। द इम्पेंडिंग वो, क्योंकि आने वाला है एक दुख, सैट हैवी, वो ऊपर बैठ गया ऑन हिज ब्रेस्ट, उसके सीने के, सिल्फ के सीने पर एक आने वाला शदीद दुख बैठ गया है। ही समन्स, वो बुलाती है। ये ही कौन है? सिल्फ है। ब्लिंडा? हाँ, ही समन्स, और ये सिल्फ बुलाती है स्ट्रेट हिज डेनिजन्स ऑफ एयर। डेनिजन्स बाशिंदे, रंगीन बशिंदे, हवा के रंगीन बशिंदों को ये सिल्फ बुलाता है। सॉफ्ट ओवर द श्राउड्स, जो कि धीरे से श्राउड्स को, कपड़े को, बादबान को, एरियल, ये तमाम एरियल मिलकर छोड़ दिए। अच्छा, द लूसिड स्क्वाड्रॉन्स, लूसिड स्क्वाड्रॉन्स, स्क्वाड्रॉन्स कहते हैं फौजी दस्ते, ये उम्दा फौजी दस्ते राउंड अ सेल्स रिपेयर, ये इस बादबान के करीब करीब इकट्ठे हो जाते हैं। जब चीफ सिल्फ बुलाता है तमाम हवा के बशिंदों को, तो तमाम सिल्फ के दस्ते वो उस बादबान के करीब इकट्ठे हो जाते हैं। अब नीचे ब्लिंडा बैठी है, उसी बोर्ड में बैरन बैठा है, सोच रहा है कि लॉक कैसे गेन करूं। ब्लिंडा मुस्कुरा रही है और बादबान पर ऊपर मुहाफिज दस्ते इकट्ठे हो रहे हैं सिल्फ के, ताकि सिल्फ की लॉक को बचाया जाए, सिल्फ पर आने वाले किसी भी हमले को रोका जाए। आपके इर्द गिर्द भी होती है सिल्फ? आप कहो हमारे इर्द गिर्द अम्मी होती है। आप पूछे जाके अम्मी से, कहीं अम्मी सिल्फ ही ना हो। ऐसे जाके पूछने से कैसे मजा है? अम्मी आप सिल्फ तो नहीं है? क्या है? अम्मी ने कैसे कहना क्या है? कुछ नहीं अम्मी। ओके, द लूसिड स्क्वाड्रॉन्स, स्क्वाड्रॉन्स का मतलब, हाँ, ये फौज दस्ते किस चीज के दस्ते हैं? अब ये सिल्फ के दस्ते हैं। अब आप समझ रहे हैं बात को। राउंड द सेल्स रिपेयर, अब वो इस सेल के करीब करीब आ जाते हैं। सॉफ्ट ओवर द श्राउड्स, और सॉफ्टली ये कपड़े के करीब आते हैं। एरियल विस्पर्स ब्रीथ, और इस श्राउड यानी कपड़े के करीब एरियल, यही सिल्फ का नाम एरियल भी है। ये अपना सांस फेंकते हैं, ब्रीथ, या यूं कहिए एरियल के दस्तों के आने की वजह से बादबान पीछे की तरफ झूल गया है, उसमें ब्रीथ आ गई है, उसमें लहर आ गई है हवा की। दैट सीम्ड बट ज़ेफिरस, लेकिन लगता ऐसे जैसे कि वेस्ट विंड ने इस बादबान को पीछे धकेला हो। टू द ट्रेन बीनीथ, पीछे की तरफ धकेला हो। लास्ट पेज। सम टू द सन देयर इंसेक्ट विंग्स अनफोल्ड, और चंद सिल्फ्स के वो छोटे छोटे पर जो हैं वो खुलते हैं सूरज के सामने। सम टू द सन, चंद एक के सूरज के सामने। देयर इंसेक्ट विंग्स, हशरियात वाले पर, अनफोल्ड, खुलते हैं, और इनमें चंद सिल्फ अपने परों को खोलती हैं सूरज के सामने। वॉफ्ट ऑन द ब्रीज, और हवा में, ठंडी हवा में फड़फड़ाती हैं। और सिंक इन क्लाउड्स ऑफ गोल्ड, और कुछ जो सिल्फ हैं वो डूब जाती हैं वो गोल्डन रंग के क्लाउड के अंदर। कलर देखो कैसे इस्तेमाल कर रहा है,
कि गोल्डन क्लाउड है, उसके अंदर चंद एक सिल्फ के पर गुम हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंट फॉर्म्स और शफाफ किस्म की ये सिल्फ हैं। टू फाइन फॉर मॉर्टल साइट, इतनी उम्दा हैं कि इंसानी आंख देख ही नहीं सकती इनको, यानी कि ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट है। आप अक्सर जो वो बारबी वाले छोटे छोटे वो मिलते स्टिकर, उनमें देखते ट्रांसपेरेंट होते हैं वो, है ना, हल्का सा ब्लू कलर लाइट होता है, लाइट सा ब्लू कलर या पिंक कलर दिया होता है उसने। तो कंसेप्ट यही है कि परियां जो होती हैं ट्रांसपेरेंट होती हैं, कि इन्हें आंख देख नहीं सकती, देयर फ्लूइड। इसीलिए तो हम अपने इर्द गिर्द परियों को देख नहीं सकते। परियां हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, हम देख क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, परियों पर ईमान है ना आपका? है? परियों पर ईमान नहीं रखते तो ईमान चट होता है सिरो, फिर ईमान किसी चीज पर नहीं रहता। देयर फ्लूइड बॉडीज, उनकी पिघली हुई जो बॉडीज हैं, हाफ डिजॉल्व्ड इन लाइट, आधी तो रोशनी के अंदर ही गुम रहती हैं, डिजॉल्व्ड गुम रहती हैं। फ्लूइड उनकी पानी वाली पिघली हुई बॉडीज आधी तो लाइट में ही गुम रहती हैं। लूज टू द विंड, और हवा के दोष पर फड़फड़ाती हैं। देयर एरी गारमेंट्स फ्लू, उनके वो जो लहराने वाले, एरी लहराने वाले, गारमेंट्स उनके जो लिबास हैं, फ्लू उड़ते हैं। अब कहता है कि इन परियों का जो लिबास है वो भी हवा के अंदर लहराता रहता है लेकिन नजर नहीं आता। थिन ग्लिटरिंग टेक्सचर्स, क्योंकि उनका लिबास थिन होता है, ग्लिटरिंग चमकदार होता है, टेक्सचर कपड़ा उनका थिन और ग्लिटरिंग होता है। ऑफ द फिल्मी ड्यू, और वो बारीक बारीक ड्यू शबनमी होता है। अब वो बता रहा है कि इन परियों के जो कपड़े होते हैं, ड्रेसिंग होती है, वो शबनमी, बारीक और फाइन और चमकदार टेक्सचर की कपड़े की बनी होती है लिबास। डिप्ड इन द रिचेस्ट टिंचर, और उनके कपड़े डिप होते हैं ऑफ द स्काइज। टिंचर का मतलब रंग, और ज़बरदस्त रंगों, आसमान के ज़बरदस्त रंगों के अंदर ये खोई रहती हैं या गुम रहती हैं ये परियां। डिप्ट का मतलब डूबे रहना, डूबना। रिचेस्ट टेक्सचर ऑफ द स्काइज, आसमान के खूबसूरत रंगों के अंदर ये परियां गुम रहती हैं। वेयर लाइट डिस्पोर्ट्स, जहां पर रोशनी नमादार होती है। इन एवर मिंगलिंग डे डाइज, डाइज का मतलब रंग, तो कपड़ा डाई करवाना है मैंने, ठीक है। अच्छा, मिंगलिंग का मतलब मिक्स होना, मिलना जुलना। एवर मिंगलिंग डाइज, जहां पर हमेशा रंग मिलते जुलते रहते हैं। वेयर लाइट डिस्पोर्ट्स, वहां पर रोशनी नमूदार होती है। वो कहता है रेड और ब्लू रंग आपस में मिल रहे हैं ना, जहां पर मिलते हैं वहां पर रंग सिर्फ हमें नजर आता है, अदरवाइज हमें महसूस नहीं होता। तो जहां पर मिलते जुलते हैं वहीं पर अगर परी भी आ जाएगी मिलने वाले रंगों के मिलने वाली जगह पर, तो हमें परी का कोई पर नजर आ जाता है। वेयर लाइट डिस्पोर्ट्स, जहां पर रोशनी नमादार होती है। एंड एवर मिंगलिंग डाइज, हमेशा मिक्स होने वाले रंगों में। वाइल एवरी बीम न्यू ट्रांसेंट, वहां पर हर एक किरण ट्रांसेंट गुजरती है। कलर्स फिलिंग्स, गुजरते हुए रंग फेंकती है। अच्छा, ये ट्रांसेंट का मतलब होता है टेम्परेरी कलर होना, बस जहाँ पर किरण कोई न्यू रंग देती है, न्यू कलर देती है, फेंकती है, वहाँ पर ये नज़र आते हैं। कलर्स दैट चेंज व्हेन एवर दे वेव देयर विंग्स, बस रंग जब तब्दील होते हैं और ये अपने पर फड़फड़ाती हैं तो ये नज़र आती हैं। पोप भी अगर फंस गया है कि अब यहाँ से निकले कैसे रंगों से, ठीक है, हम भी फंस गए साथ। पोप भी हत्ते पै गए ने परियां, रंग छेड़ते बैठा है। रंग क्लियर हो नहीं रहे कि आसमान में कैसे नजर आती है। अच्छा, नॉट इंपॉर्टेंट। अमिड द सर्कल, सर्कल के दरमियान। ऑन द गिल्डेड मास्ट, इस चमकदार
इस सुनहरी बादबान के ऊपर अमिड द सर्कल, तमाम सिल्फ्स के दायरे के दरमियान में, सुपीरियर बाय द हेड, और वो सबको लीड करने की वजह से जो सुपीरियर सिल्फ है वाज एरियल प्लेस्ड, एरियल बैठी हुई थी। एरियल चीफ सिल्फ है और एरियल अब बैठा हुआ है बादबान पर और उसके इर्द गिर्द क्या है, सिल्फ है। अब ये उनसे पूछेगा, उनको बताएगा, हिज पर्पल पेनाउंस ओपनिंग टू द सन, और पर्पल कलर का पेनाउंस पर, उसके जो पर हैं पर्पल कलर के वो ओपनिंग टू द सन, सूरज में खुले हुए हैं, ये अच्छा रंग है। ही रेज्ड हिज अज़र वांड, और वो नीले आसमानी रंग की स्टिक को उठाती है, परियों के हाथ में स्टिक होती है ना, वो नीले आसमानी रंग की एक स्टिक उठाती है। एंड थस बिगेन, और फिर बात शुरू करती है, ये सिल्फ्स एंड सिल्फेट्स, तुम सारी सिल्फ और सिल्फेट्स, टू योर चीफ गिव एयर, अपने 4 लाइंस बाकी रह गए, 5 लाइंस। अच्छा बेटा, अच्छा, तुम, ये का मतलब तुम, ठीक है, ये का मतलब तुम होता है। ये सिल्फ्स एंड सिल्फेट्स, तुम परियां और परे, ठीक है। टू योर चीफ गिव एयर, अपने चीफ को तुम कान धरो, अच्छे कान रखो अपने चीफ पर। फेज, फेरीज, जिनी, एल्व्स एंड डेमोन्स हेयर, तुम सारे, फेज तुम्हारा नाम है, फेरीज तुम्हारा नाम है, जिनी तुम्हारा नाम है, एल्व्स तुम्हारा नाम है, या डेमोन्स तुम्हारा नाम है, सुनो मेरी बात। ये उनके नाम लिए हैं उसने, सारे सुनो मेरी बात। You know the spheres and various tasks assigned. अब सबसे पहले ये बता रहा है सिर्फ कि तुम बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हो इस आसमान और ज़मीन पर। उसके बाद बताएगा कि भाई आज क्या होने वाला है, ये कल पढ़ेंगे आज क्या होने वाला है। अब 2 लाइन्स और पढ़नी, 4 लाइन्स। Ye know the spheres and various tasks assigned. तुम जानते हो तमाम तर दायरे, various tasks, और बहुत सारे और अहम काम जो तुमको सौंपे जाते हैं। तुम आसमान के मैदानों को जानते हो, तुम बड़े बड़े काम सर अंजाम देते हो। बाय लॉ इटर्नल, क्योंकि ये अबदी कानून है, तुम्हारे ऊपर ये खुदाई कानून लागू है कि तुम बड़े बड़े काम सर अंजाम देते हो और आसमान के मैदानों में रहते हो। टू द एरियल काइंड, क्योंकि तुम एरियल हो, तुम एरियल परी हो, इसलिए तुम बड़े बड़े काम सर अंजाम देते हो और दायरों में रहते हो आसमान के। एंड बास्क एंड वाइटन इन द ब्लेज ऑफ डे, बास्क एंड वाइटन, चमकाते हो और सफेद कर देते हो तुम, दिन जब चमक रहा होता है। ब्लेज ऑफ द डे, जब दिन का ब्लेज होता है, 11 बजे दिन का पूरा ब्लेज होता है ना, चमक दमक होती है। जब दिन की पूरी चमक दमक होती है तो उस वक्त तुम वाइटनिंग करते हो, तुम उस वक्त बास्क करते हो, चमक दमक पैदा करते हो। कहने का मतलब क्या है कि दिन निकलता है तो उसके अंदर वाइट कलर तुम भरती हो और दिन को चमकाती तुम हो, ठीक है। सम गाइड द कोर्स ऑफ वंडरिंग ऑर्ब्स ऑन हाई, तुम में से चंद एक गाइड करती हो, किसको, रास्ते को, कोर्स ऑफ वंडरिंग ऑर्ब्स, भटके हुए सितारों के, ऑन हाई, बुलंदी पर। ये जो सितारे टूट कर नीचे गिरते हैं उनको कोमेट कहते हैं, कोमेट, ठीक है, उनको ऑर्ब्स कहते हैं पुरानी लैंग्वेज में। वो कहते हैं भटके हुए सितारे जमीन पर आकर किसी से टकरा जाएंगे, ठीक है, तो वो उनके रास्ते को गाइड करना होता है। कौन गाइड करता है? ये एरियल परियां सिर्फ ये गाइड करती हैं उसको। तुम बड़े बड़े काम सर अंजाम देती हो, टूटे हुए सितारों के रास्ते मुतय्यन करती हो, उनको गाइड करती हो। रोल द प्लैनेट्स थ्रू द बाउंडलेस स्काई, या तुम प्लैनेट्स को, सियारों को घुमाती हो वसी और इस आसमान के अंदर, बाउंडलेस स्काई के अंदर। ये जो सियारे घूम रहे हैं, ज़मीन है, नेपच्यून है, कोई और भी 2-4 हैं, प्लेटू है, मार्स है,
ये सियारे कौन घुमाता है? सिर्फ परियां घुमाती हैं। तो मनना पेगा, तो मनना पेगा पुत्र। So nice of you. Thank you very much for this.